दरभंगा, बिहार की धरती। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है। यहाँ की माटी में एक अलग ही खुशबू। इस खुशबू में बसी है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं। यहाँ की माटी में एक अलग ही खुशबू। इसी धरती पर एक छोटे से गांव में सरिता की दादी कहानियां सुनाया करती थी। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि इनमें जीवन के गहरे संदेश छिपे होते थे। इसी धरती पर एक छोटे से गांव में सरिता की दादी कहानियां सुनाया करती थी। कहानियां राजा रानियों की नहीं, बल्कि दरभंगा के मखानों की। दादी बताती थीं कि कैसे ये मखान पानी में खिलते हैं। कहानियां राजा रानियों की नहीं, बल्कि दरभंगा के मखानों की। दादी बताती थीं कि कैसे ये मखान पानी में खिलते हैं, कैसे ये मखान सेहत का खजाना है। दादी बताती थीं कि कैसे ये मखान पानी में खिलते हैं, कैसे ये मखान सेहत का खजाना है। मखानों की खेती और उनकी देखभाल में कितनी मेहनत लगती है, ये भी दादी ने ही सिखाया। कैसे ये मखान सेहत का खजाना है, कैसे ये मखान दरभंगा की शान है। मखानों की खेती और उनकी देखभाल में कितनी मेहनत लगती है, ये भी दादी ने ही सिखाया। कैसे ये मखान दरभंगा की शान है। सरिता ये कहानियां बड़े ध्यान से सुनती। उसके मन में मखानों के लिए एक अलग ही जगह बनती गई। सरिता ये कहानियां बड़े ध्यान से सुनती। उसके मन में मखानों के लिए एक अलग ही जगह बनती गई। मखानों के प्रति उसका प्यार और सम्मान बढ़ता गया। उसके मन में मखानों के लिए एक अलग ही जगह बनती गई। सरिता बड़ी हुई तो दादी की कहानियां उसके साथ रहीं। मखानों के प्रति प्यार और सम्मान उसके मन में गहराई से बस गया। सरिता बड़ी हुई तो दादी की कहानियां उसके साथ रहीं। मखानों के प्रति प्यार और सम्मान उसके मन में गहराई से बस गया। उसे एहसास था कि यह मखान सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि दरभंगा की पहचान है। मखानों के प्रति प्यार और सम्मान उसके मन में गहराई से बस गया। उसे एहसास था कि यह मखान सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि दरभंगा की पहचान है। मखानों की खेती और उनकी देखभाल में कितनी मेहनत लगती है, ये भी दादी ने ही सिखाया। उसे एहसास था कि ये मखान सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि दरभंगा की पहचान है। मखानों की खेती और उनकी देखभाल में कितनी मेहनत लगती है, ये भी दादी ने ही सिखाया। सरिता ने दादी की कहानियों से सीखा कि मखानों का महत्व सिर्फ उनके पोषण में नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर में भी है। सरिता का जन्म दरभंगा में हुआ था। यह एक ऐसा गांव था जहां हर गली, हर मोड़ पर मखानों की खुशबू बसी हुई थी। यहाँ के लोग मखानों को सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानते थे। जहां मखान सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि लोगों की जीवन रेखा थे। मखानों की खेती यहाँ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका का साधन थी। हर साल जब मखानों की फसल तैयार होती तो पूरा गांव एक उत्सव जैसा माहौल बन जाता। बचपन से ही सरिता ने अपनी दादी को मखानों से तरह तरह के व्यंजन बनाते देखा था। दादी के साथ बिताए वो पल, जब वो रसोई में उनके साथ होती, सरिता के लिए सबसे खास होते थे। दादी के हाथों का जादू मखानों को एक साधारण सामग्री से एक स्वादिष्ट व्यंजन में बदल देता था। दादी के हाथों से बने मखाने के लड्डू, खीर और नमकीन सरिता को बेहद पसंद थे। वो हर बार इन व्यंजनों का बेसब्री से इंतजार करती थी। दादी के हाथों का स्वाद सरिता के दिल में एक खास जगह बना चुका था। सरिता कर इन व्यंजनों का आनंद लेना उनके जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। सरिता बड़ी हुई तो उसने भी मखानों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। दादी से सीखे पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ सरिता ने अपनी रचनात्मकता का तड़का भी लगाया। उसने मखानों को सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें नए और अनोखे तरीकों से प्रस्तुत किया। सरिता ने अपनी रचनात्मकता का तड़का भी लगाया। उसने मखानों से नए नए व्यंजन बनाना शुरू किए। वो चाहती थी कि मखानों की विविधता और उनके स्वाद को लोग और भी अधिक सराहें। उसने मखानों से नए नए व्यंजन बनाना शुरू किए। सरिता के इन प्रयोगों ने मखान पूरी दुनिया में मशहूर हुए। उसने अपने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो चाहती थी कि दरभंगा के मखान पूरी दुनिया में मशहूर हों। सरिता ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने मखानों के स्वाद और सेहत से भरपूर फायदों को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। वो चाहती थी कि लोगों को मखानों के स्वाद और सेहत से भरपूर फायदों के बारे में पता चले। सरिता का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। उसने मखानों को एक नई पहचान दिलाई और उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। वो साधारण से दिखने वाले मखानों को स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल देती थी। उसने मखानों से हलवा बनाया, मखानों की बर्फी बनाई और तो और मखानों के लड्डू बनाकर सबको चौंका दिया। लोग उसके बनाए मखाने के व्यंजन खाकर दंग रह जाते। हर कोई उसकी तारीफ करता। धीरे धीरे सरिता के मखानों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। सरिता को एहसास हुआ कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए
एक कदम और आगे बढ़ना होगा। उसने ठान लिया कि वो एक छोटी सी दुकान खोलेगी और अपने हाथों से बने मखाने के व्यंजन बेचेगी। गांव के एक छोटे से कमरे में सरिता ने अपनी दुकान शुरू की। दुकान का नाम दिया सरिता मखान स्टोर। दुकान में चमक दमक नहीं थी, लेकिन सरिता के सपनों की चमक साफ दिखाई देती थी। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे, लोग संकोच करते थे। उन्हें यकीन नहीं था कि मखानों से इतने स्वादिष्ट व्यंजन भी बन सकते हैं। लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि उसे लोगों का भरोसा जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वो हर रोज नए जोश और उम्मीद के साथ अपनी दुकान खोलती। संघर्ष के दिन, चुनौतियों से जूझती सरिता। दिन मुश्किल थे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मानो सब खत्म हो जाएगा। ग्राहक नहीं आते थे, मखाने खराब हो जाते थे, नुकसान उठाना पड़ता था। पर सरिता ने हार नहीं मानी। वो रोती, थकती, पर हिम्मत नहीं हारती। वो जानती थी कि उसे अपने सपने के लिए लड़ना होगा। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, एक बार छक कर तो देखिए, मखाने का जादू अपने आप समझ जाएंगे। और वाकई जो भी एक बार सरिता के मखाने के व्यंजन छकता, वो उसका मुरीद हो जाता। टीवी की रोशनी, सफलता की सीढ़ी। एक दिन एक स्थानीय टीवी चैनल ने सरिता और उसकी कहानी के बारे में सुना। उन्होंने सरिता के सरिता मखान स्टोर पर एक कार्यक्रम बनाने का फैसला किया। कार्यक्रम प्रसारित हुआ और रातों रात सरिता स्टार बन गई। पूरे राज्य में लोग सरिता और उसके मखाने के व्यंजनों के बारे में बातें करने लगे। लोग दूर दूर से सरिता के सरिता मखान स्टोर पर आने लगे। सरिता के मखाने के व्यंजन अब सिर्फ गांव की गलियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे राज्य में मशहूर हो रहे थे। सरिता मखान स्टोर, एक ब्रांड का उदय। समय के साथ साथ सरिता मखान स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन गया। सरिता ने अपनी मेहनत और लगन से मखानों को एक नई पहचान दिलाई थी। आज सरिता मखान स्टोर की कई शाखाएं हैं। सरिता के बनाए मखाने के व्यंजन ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। देश विदेश में लोग सरिता के मखानों का स्वाद चख रहे हैं। सरिता ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उसके कारखाने में सैकड़ों लोग काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। प्रेरणा की किरण, सरिता की कहानी एक मिसाल। सरिता एक साधारण महिला, जिसने अपने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। सरिता की कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। अगर आपके पास आत्मविश्वास और मेहनत करने की लगन है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। सरिता ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। सरिता की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखते हैं। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी एक मिसाल कायम की है। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण कैसे पूरे समाज को प्रेरित कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि डटकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। सरिता ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सरिता की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से भी बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपने छोटे से व्यवसाय को अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी सफलता में बदल दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने काम के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। सरिता ने साबित कर दिखाया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और कड़ी मेहनत करें तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। सरिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।